अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, यहाँ पे मुझे मॉडल का ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इसको आपके साथ मिलके रिक्रिएट करते हैं। इसमें आप डिटेलिंग इसकी ज़रा नोट कर लें। इसने जो ऊपर जैकेट पहनी हुई है वो ब्लू कलर की है और सेपरेट है, और इस पे ये काम हुआ हुआ है जो कि गोल्डन और सिल्वर कलर का है। और ये जो लेस है ये मैं गोल्डन कलर की इस पे लगी हुई सेम इसी तरह की ही मिल जाएगी। और इसकी जो कपड़ा है वो रॉ सिल्क का है और इसकी प्राइस जो है वो है 35,000। जी, इसकी प्राइस जो है 35,000 विदाउट दुपट्टा है। मैंने जो इसको रिक्रिएट किया है वो है अंडर 5K। यस, ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है, किसी वेडिंग लुक के लिए गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें चलते हैं, पहले तो हम अपने कपड़े की तरफ चलते हैं। हम कपड़ा परचेज़ करेंगे, फिर उसके बाद लेसिस खरीदेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग करके फिर मैं आपको ओवरऑल इसकी लुक दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसको रिक्रिएट किया है। रॉ सिल्क का था तो फ़ौरन ही मुझे शुरू में ही जो पिंक कलर का कपड़ा था वो मिल गया था। और दूसरा जो बनारसी टाइप का ब्लू जैकेट जिसकी बनी थी वो थोड़ा मुझे शक था कि मिले या नहीं मिले, लेकिन एंड पे मिल ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें इसकी लेसिस और जो इसकी जैकेट पे काम हुआ तो उसके बारे में थोड़ी सी हंटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम जो ये पिंक था इसके ऊपर जो गोल्डन लेस थी वो तो हमें मिल गई थी, वो मैंने दो ली हैं, एक बारीक है और एक चौड़ी है। क्योंकि जो चौड़ी थी उसमें जो कट है, कट वर्क एंड पे बारीक बारीक सा है वो नहीं शो हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कट वर्क वाली अलग ली थी। अभी मैंने ब्लू के ऊपर भी ले ली जो मैंने लगानी थी और पिंक के ऊपर भी। अब हम सबसे पहले ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ट्राउज़र जो है वो सिंपल ट्राउज़र नहीं है बल्कि बॉक्स ट्राउज़र है जो आजकल बहुत इन है, उसके हिसाब से मैंने इसको लिया है। और ये मैंने आपको कटिंग पहले सिखा दी है किस तरह से माप लेना है, लेकिन अभी भी मैंने इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, इस वजह से लिखा है ताकि आप भी थोड़ा सा आइडिया ले सकें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ट्राउज़र के बारे में और पैंट ट्राउज़र के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है, और आप उसको अपनी अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो फ्रंट साइड पे इसके की हुई थी मार्किंग, पहले वो काटेंगे, उसके बाद हम इसकी बैक साइड को काटेंगे। कभी भी ट्राउज़र की जो भी कटिंग करनी होती है तो आपने पहले उसका फ्रंट साइड करनी होती है, उसके फिर अकॉर्डिंग हमने बैक साइड करनी होती है। यहाँ पे जो मैंने ट्राउज़र की कटिंग की है वो बॉक्स ट्राउज़र के स्टाइल की है और हम इसको इसी मार्जिन के साथ ही रखेंगे। अच्छा, जो पांचा है यहाँ पे मैंने 10 इंच का लिया है क्योंकि ये छोटा पांचा नहीं है, और जो ये ऊपर इसका 2 इंच का मार्जिन रख के मैंने फिर और नीचे पांचे के 3 इंच का मार्जिन रख के मैंने इसको कटिंग की है। और इसकी साइड पे जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो भी आपने काटना है, एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि इससे ही ट्राउज़र की जो लुक होती है जिससे हमारा जो झोल होता है वो नहीं आता। अच्छा, मैं इसमें ना आपको कंप्लीट स्टिचिंग नहीं करूँगी क्योंकि फिर कटिंग के बाद स्टिचिंग इसकी उसी तरह है जिस तरह आम ट्राउज़र की है, लेकिन इसकी मैं जो लेस लगाई हुई है लाई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि लेस किस तरह से बनानी है। इसकी लेस के बाद फिर हम आगे इसकी मज़ीद डिटेलिंग के बारे में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलें जो मुझे ये कपड़ा था पिंक वाला जो सूट था वो मैंने लिया है 6 मीटर लिया है, क्योंकि 5 मीटर में हमारी शलवार कमीज़ होती है, लेकिन ये हमने क्योंकि फ़्रॉक बनाना था तो 1 मीटर मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब हम इसको ऊपर जो फ्रंट साइड हमने काटी है इसको ऊपर रख लेंगे इसके, और इसकी बैक साइड हम आहिस्ता आहिस्ता काटना उसी तरीके से शुरू करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि ऊपर से जो आपके आसन है वहाँ से आपने 3 इंच का मार्जिन रखते जाना है, और नीचे आते हुए आपने 2 इंच का, और पहले तो 2.5 इंच का, जो ही आपने आसन से नीचे आना है, फिर आपने जब पांचे के पास आना है फिर आपने 2 इंच का मार्जिन
रख के लाइन लगानी है और उसको अच्छा हमने इसको ऊपर रख के काट लिया था। अभी हम इसके ओवरऑल जो जहाँ पे इसकी सिलाई लगनी थी वो उसी तरह लगाई है। और अब पांचे को अच्छे से प्रेस करके हम इसकी जो लेंथ है पहले वो मापेंगे और उसके बाद हम पांचे का जो कपड़ा है वो फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लेस लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस मैंने 2 टाइप्स की ली है, एक बारीक है और एक चौड़ी है। सबसे पहले जो हमारे छोटे साइज़ की लेस है हम वो लगाएंगे, उसके बाद हम चौड़ी लगाएंगे। अच्छा, लेस लगाने से पहले आपने जो पांचा है उसकी सिलाई में लगा लेनी है। उसकी सिलाई पहले दोनों पांचे पे अच्छे से लगा लेनी है और उसके बाद फिर जो इसकी राइट साइड होनी है आपने उस पे जो कट वर्क बना होना है वो आपने नीचे की तरफ करना है और जो उसकी प्लेन साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से आपने इसको लगाना है कि ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ये एक ही लेस है। अभी बहुत ही नीट अंदाज से मैंने लगा ली है। अब इसके ऊपर मैंने चौड़ी लेस भी इसी तरह से मैंने रख के लगा ली थी। अब फिर पांचे को उल्टी साइड पे ही आपने सिलाई लगाने शुरू करनी है। पहले इसका साइज़ आपने देखना है ये 10 इंच है या नहीं, उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। ओवरऑल लुक हमारी जो ट्राउज़र की है वो इस तरह से है। अब हम कटिंग करेंगे फ़्रॉक की कटिंग से पहले हम उसकी मेजरमेंट लगाने के बाद पहले हम इसकी ऊपर जो पेटी होती है उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, इसकी कटिंग हमने इतनी करनी है कि जहाँ तक फिटिंग आती है, फिटिंग के से आधा पौना जो आपका हाथ है तकरीबन वो आपने ऊपर की तरफ ही फिटिंग रखनी है। मैंने यहाँ पे 13 इंच की लंबाई रखी थी और उसके बाद जो उसको काटने के बाद जो लेंथ आपने रखनी है वो उसमें इंक्लूड करके ही आपने बाकी कपड़ा जो नीचे वाला है जिसकी आपने चुनट्स डालनी है वो भी उसी तरह से रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का और उसको अटैच करेंगे पहले फ्रंट साइड को। और लेकिन इसमें यह है कि आपने दरमियान में सिलाई ज़रूर लगा लेनी है ताकि हमारा गला है जो आगे पीछे बिल्कुल ना जाए बल्कि एक जगह पे फिक्स ही रहे। फिर हम इसके दरमियान से लगाने के बाद जो इसके किनारे होते हैं वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सेम यही प्रोसीजर हम बैक साइड पे भी करते हैं और बैक साइड पे हमने ये काम बहुत ही आसानी से नीट तरीके से करना है ताकि हमारी बिल्कुल नीट लुक आए। अब हमने इसको दरमियान से काट लेना है। जो भी गला बनाना है उसको हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो फैब्रिक होना है वो काट लेना है और काटने के बाद हमने छोटे छोटे अंदर की तरफ टुक लगाने हैं और उसको फिर हमने अच्छे से प्रेस करके इस तरह इसकी नीट लुक देनी है। अब जो हमारे पास फैब्रिक था जो हमने लिया हुआ था फ़्रॉक की चुनट्स के लिए वो हमने किस तरह से चुनट्स डालनी है मैं आपको बताती हूँ। उसका मेथड आपने सिंपल इक्वल लेंथ में दोनों साइड को काट लेना है और उसके दरमियान में आपने एक पैर की दरमियान में नहीं उसके एज पे जो उसकी लेंथ होनी है उस पे एक पैर की आपने सिलाई लगानी है और चुनट्स के लिए उसको खींचना है। ऊपर वाले धागे को आप आराम से अपनी तरफ खींचेंगे और दाएं हाथ से आप जब धागा खींचेंगे तो लेफ़्ट हैंड से आप थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ चुनट्स से शिफ्ट करती जाएंगी। इससे ये होता है कि आपकी एक जितनी ही चुनट्स डलती हैं, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम चुनट्स नहीं डलती। इससे बहुत ही अच्छे और नीट अंदाज से चुनट्स हमारी जो शर्ट होती है उसके ऊपर डाल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है क्योंकि ये फ़्रॉक ओवरऑल बंद नहीं है, इसकी चॉक ओपन है तो चॉक ओपन आपने वहाँ तक रखने हैं जहाँ तक आपकी शर्ट की सिलाई होती है। जितनी आप अपनी लगाते हैं फिटिंग की सिलाई उतनी ही आपने इसकी भी लगानी है और उसके बाद फिर आपने नीचे जो कमीज़ की तरह आपकी जो साइड होनी है उसको पहले आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद सेम उसी तरह आपने लेस लगानी है जिस तरह आपने पांचों पे लगाई थी पहले छोटी, उसके बाद आपने चौड़ी लेस लगानी है। इसी तरह फिर हमारी जो फ़ोल्ड आपने जहाँ पे ये ख़त्म होती है सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है।
वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी झोल या फिर इस तरह चुनट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। पहले आप उसका साइज़ देख लें और उसके बाद फिर आप सिलाई लगाएं। और सिलाई आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक आपकी सिलाई आनी चाहिए। और फ्रॉक की लेंथ जो है वो आपने इतनी लेनी है कि आपका जो पांचे का स्टाइल है वो नज़र आना चाहिए, मतलब कि पांचे से थोड़ी ऊपर की तरफ हो आपकी, बिल्कुल पांचे पे ये ना गिरे। और इसकी लंबाई भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ओवरऑल इसकी लुक इस तरह से आती है फ्रॉक की, जो हमारे पास लेस लगा के हमने स्टिचिंग की थी। अच्छा, आपने जो ये ऊपर आपने ये जो जैकेट बनानी है बिल्कुल उसी कटिंग से बनानी है जिस तरह से आपने फ़्रॉक की कटिंग करनी है। लेकिन जो फ्रंट साइड है वहाँ पे आपने 2 इंच की ज़्यादा जो चौड़ी है वो 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई में रखनी है। तो इस तरह सेम आपने उसी तरीके से काटनी है और उसी तरीके से ही स्टिच करनी है। लेकिन यहाँ पे आपने कंप्लीट स्टिच करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर जो है वो लेस लगानी है कुछ इस तरह से। और ये है हमारी फुल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का जल्दी से आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ओवरऑल इसकी लुक मैंने किस तरह से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको स्टिच किया है। ये देखें इसकी ओवरऑल लुक जो मैंने खुद स्टिच की है। ये इसकी चौक है और ये इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड पे सेम इसके मैंने लेंथ रखी है। और जो पांचा है उसके ऊपर तक इसकी लेंथ है ये। और ये जो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस लगाई है बिल्कुल उसी तरह पांचे की और साइड्स की और बाजुओं की लेस सेम है। लेकिन जो फ्रंट पे इसकी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैंने शाइनिंग सी तारी वाली लेके आई थी। ऊपर और नीचे जहाँ पे शुरू में गला होता है और जहाँ पे एंड है वह मैंने हुक भी लगाए हैं, जिससे ये है कि ये आपकी जहाँ पे आप रखेंगे वहीं पे ही इसकी रहेगी। आगे पीछे आपकी जो जैकेट है नहीं होगी। और चौक के ऊपर जहाँ पे चौक ख़त्म होता है उससे थोड़ी सी ऊपर आपकी लेस जाएगी। तो चुनट्स आपने वहाँ तक डालनी है जहाँ तक इसकी लेंथ है। ये जो आपने जैकेट पहनी है वहाँ पे तक ही इसकी आनी चाहिए। चुनट्स आपकी जैकेट से नज़र नहीं आने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक ओके। मैं अब आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में बताती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे कितने में पड़ी है। ये दुपट्टा जो है गोल्डन कलर का मैंने लिया है, क्योंकि मॉडल ने नहीं पहना हुआ था लेकिन मैंने लिया है। ये मुझे 450 का पड़ा है। सूट पूरा जो मुझे पड़ा है ट्राउज़र और शर्ट, मैंने एक सूट नहीं लिया था मैंने, बल्कि ये 1 गज़ एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि फ़्रॉक की वजह से। ये मुझे 6 गज़ पड़ा है 960 का। ये छोटी जो लेस है जो गोटा है ये मुझे पड़ा है 200 का। ये चौड़े वाला जो है ये मुझे पड़ा है 1000 का, पूरे 1000 रुपये का। और ये जो है वो मुझे 600 की। ये मैंने 2 गज़ लिया था, ये मैंने 5 गज़ ली है और ये भी मैंने 5 गज़ ली है। उस हिसाब से ये मुझे 20 रुपये गज़ पड़ी है। और ये मुझे 200 की और ये 300 की गज़ पड़ी है। और ये जो ब्लू कपड़ा है ये मुझे मिला है अभी मैंने इसकी कॉस्ट देखिए, ये मुझे 400 का पड़ा है। ये मैंने 1 गज़ लिया है। और जो नलकियाँ हैं वो मुझे 80 रुपीज़ की पड़ी हैं। अब मैं आपको इसका टोटल करके बताती हूँ कि मुझे ये पड़ा है 3690 का, आलमोस्ट 3700 का। ये 3700 का। अभी मैंने इसकी कास्ट क्योंकि मुझे लो इस वजह से भी पड़ी है क्योंकि मैंने स्टिचिंग खुद की है। स्टिचिंग मैं खुद करती हूँ, इसलिए फिर मुझे कोई ये नहीं होता कि मैं कोई चीज़ कम लूँ। तो ये दुपट्टा भी मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये कपड़ा, ये 2 गोटा, ये फैंसी लेस